राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि ये बैसाख का महीना चला आ रहा है और इस बैसाख के महीने में हमारी ये बैसाख के महात्म की कड़ी चली आ रही है। आज है छठा अध्याय। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। राजा हेमांग की कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक हेमांग नाम का राजा था। वह स्वभाव से अत्यंत घमंडी तथा अपने धन को अत्यधिक गर्व किया करता। उसने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ कराए। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को वह यथाचित दान भी करता, परंतु दान में वह अत्यंत कीमती व दुर्लभ वस्तुओं का दान करता था। वह दान में दुर्लभ वस्तु उदाहरण स्वर्ण, हीरे, सोना, पन्ना आदि का दान करता। भोजन में पानी के स्थान पर वह दूध का दान करता। फल फूल के स्थान पर वह मिष्ठान का दान करता। बैसाख माह में इसी तरह जप तप यज्ञ करवाता। जल फल अन्न आदि के स्थान पर हीरे, सोना, पन्ना, मिष्ठान व दूध आदि का दान करता। एक बार स्वयं भगवान ने स्वप्न में राजा को सावधान किया। कहा, हे राजन, तुम परम भक्त है, बैसाख माह में विधि पूर्वक जप तप यज्ञ करवाता है, ब्राह्मणों, ऋषियों व मुनियों की सेवा भी करता है, परंतु तू भूल जाता है कि बैसाख माह में अन्न जल आदि का दान का महत्व विशेष रूप से है। अतः अन्य वस्तुओं के दान के साथ साथ अन्न जल फल आदि का भी दान अवश्य किया कर। तेरी पूजा व दान में घमंड की बदबू आती है, अतः तेरे धर्म पर अनर्थ ही होता जा रहा है। तू बाहर से धार्मिक बनता है, परंतु तेरे हृदय में दया धर्म बिल्कुल नहीं है, अतः सावधान हो। कपटी व पापी मन से पूजा करना भी पाप है। हेमंग ने स्वप्न की परवाह नहीं की तथा मनमानी करता रहा, वैभव का झूठा प्रदर्शन करता रहा। काल गति स्वरूप में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात अपने अभिमान में बनावटी जप तप के कारण अनेक चातक व गिद्ध की योनि मिली। तत्पश्चात वह कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। उपरोक्त तमाम योनियों में अनेक बार जन्म लिया तथा अंत में छिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। उसने छिपकली की योनि में जन्म मिथिलापुर के राजा सुकीर्ति के महलों में लिया। छिपकली योनि में निरंतर रोता रहता है। वह सोचता कि वह घमंड और अभिमान का फल निरंतर भोग रहा है। वह महल के द्वार के चौखट में छुपा रहता, भूख मिटाने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता और अपने भाग्य को कोसता रहता। उसने छिपकली के रूप में सुकीर्ति के राजा के महल में अनेक जन्म लिए। इस प्रकार 89 वर्ष पूरे बीत गए। एक दिवस बैसाख माह के शुभ अवसर मिथिला नरेश सुकीर्ति यज्ञ जप तप कर रहे थे। यकायक अत्यंत महान ऋषि, जिसका नाम सुत्रिदेव था, राजा के महल में पधारे। दोपहर का समय था। सुत्रिदेव ऋषि अत्यंत थके मांदे थे। राजा ने ऋषि की अभावक कर उसकी शीतल जल से स्वागत किया। इसके पश्चात मधुपाक भेंट किया। अत्यंत पवित्र जल व मधुपाक की एक बूंद छिपकली के शरीर पर गिर गई। बूंद पड़ते ही छिपकली को ज्ञान बोध हुआ। वह हाय हाय करने लगी। सुत्रिदेव महान ऋषि थे, उनकी दृष्टि छिपकली पे पड़ी। वह तुरंत उनके अगले जन्मों के संपूर्ण गाथा हाल समझ गए। सुत्रिदेव बोले, छिपकली, तमाम दुर्गति का कारण तेरा अभिमान है। संसार में कोई वस्तु छोटी नहीं होती। तूने राजा हेमंग के जन्म काल में बैसाख माह में दिखावे के लिए पूजा पाठ किया। अमूल्य वस्तुओं का दान भी अपना वैभव दिखाने के लिए किया है। सच्चे मन से पूजा न करना पाप है। तू भी यह भी भूल गया कि जल भी अत्यंत अमूल्य पदार्थ है। बिना जल के संसार नहीं चल सकता तथा काल के भी विकराल मुख से समा कर वह समाप्त हो जाता है, परंतु जल अमर है, अतः जल अमूल्य है। हे छिपकली, तेरे दुख का समय अब समाप्त हो गया। तू इस योनि के पश्चात स्वर्ग में विलास करेगा, जहाँ 10,000 वर्ष तक निवास करने के पश्चात तेरा जन्म फिर इक्ष्वाकु वंश में होगा। वहाँ तेरा यश अत्यंत प्रभावशाली होगा तथा तेरा राज्य 7 दीपों तक विद्यमान होगा। इस प्रकार हेमंत रूपी छिपकली का कल्याण हुआ। उसको छिपकली योनि से मुक्ति मिली। उसने 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास किया। तत्पश्चात उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह 7 दीपों में उसने अपने राज्य के अत्यंत सुख वैभव को प्राप्त हुआ। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को
ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे।